नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं दी नेता। चुनावी चर्चा में हम पहुंच चुके हैं इस समय विधानसभा सीट 107 के मैनपुरी में, जहां कुल 4 विधानसभा सीट हैं। कल यहां इलेक्शन होने हैं। 4 विधान सीट में खुद मैनपुरी एक विधानसभा है, उसके साथ साथ भोगांव, करहल और किसनी है। सबसे ज़्यादा मज़ा इस बार करहल सीट पर आने वाला है, क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी बघेल, जो कि कभी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के शिष्य हुआ करते थे, आपस में युद्ध करेंगे और ये युद्ध हर एक को देखना है और इसका रिजल्ट 10 तारीख को हम सभी के बीच में आ जाएगा। उससे पहले हाल फिलहाल हम अगर मैनपुरी विधानसभा की बात करें तो मैनपुरी विधानसभा में पिछले कई विधानसभा चुनाव राजकुमार उर्फ राजू यादव जीतते आ रहे हैं, जो इस समय भी समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक बने हुए हैं। और पिछली बार इन्होंने बीजेपी के अशोक कुमार को 8,831 वोटों से हराया था। इस वक्त हमारे पास मैनपुरी की जनता भी मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे कि इस बार 2017 की अपेक्षा ये आंकड़ा बढ़ेगा या कम होगा, या फिर यहाँ की जनता इस बार किसे विधानसभा सीट में विधायक बनाती है, उनके क्षेत्र में विधायक ने काम किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब यहाँ की जनता से ही जानते हैं। आपका नाम क्या है? धर्म सिंह। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? हाँ, इसी क्षेत्र। तो इस बार चुनाव का कैसा क्या माहौल है? कल यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। बढ़िया है माँ। तो इस बार विधायक किसे चुनने वाले हैं? जयवीर सिंह को। जयवीर सिंह बीजेपी से जो है। पिछली बार मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं रहा था समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। 8,831 वोटों से ही राजू यादव जी ने विधायकी ली थी। तो इस बार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? किसे इस बार जनता बीजेपी को चुनना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं जो समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किए हैं। तो भाजपा ने ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप विधायक जयवीर सिंह को चुनना चाहते हैं? जयवीर सिंह बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वो जनता के बीच में उनका अच्छा रुतबा भी है और अच्छा सहयोग भी करते हैं लोगों के बीच में वो। और इस समय योगी जी ने जो कार्य किए हैं देश की भलाई के लिए और प्रदेश की भलाई के लिए, इस वजह से जनता ने इस बार ठाना है कि वो बीजेपी को ही सत्ता में लाएगी। अच्छा भैया, आपकी दुकान कब से आए? आपकी दुकान है? किसकी? आपकी दुकान है भाई? हाँ भैया। तो क्या कल इलेक्शन है, वोट देंगे? भैया सबको वोट देंगे जो मांग। इसी क्षेत्र में रहते हैं आप? इसी क्षेत्र में वोटिंग है? हमारी पुसैना में भैया। तो किसे वोट देने वाले हैं? हम तो भैया बीजेपी पे देना चाह रहे हैं। बीजेपी को देने वाले हैं। खुश हैं बीजेपी के काम से? हाँ। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? चलिए, हम और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस बार किसकी सरकार आने वाली है? आपके वहाँ से विधायक जयवीर सिंह को आप वोट देने वाले हैं? राजू यादव जी से खफा क्यों है यहाँ की जनता इस बार? उनके राज में गुंडे ज़्यादा रहती है और परेशान लोग ज़्यादा रहते हैं, शोषण करते हैं लोगों का। इस वजह से यहाँ की जनता ने पूरा ही मूड बना लिया है कि जो इनकी पिछली बार इन्होंने कैसे भी करके जीत ली थी, अब वो इनकी सीट जो है इनके हाथ से जा चुकी है। और इस बार जयवीर सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे वो। तो अच्छा, करहल की बात करें, जहाँ से अखिलेश यादव और एसपी बघेल जी, जो एसपी बघेल जी शिष्य हुआ करते थे, आज तक उन्होंने भी चुनाव हारा नहीं है। तो वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? वहाँ भी कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव है। लोग कह रहे थे पहले कि 1,40,000 वोटिंग है वहाँ की, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन अभी भी मतलब जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो जानते हैं कि सपा की सरकार में किस तरीके का शासन था और बीजेपी की सरकार में किस तरीके का शासन रहा है। और जनता को भरपूर सहयोग किया है उन्होंने। कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा लोगों की देखभाल की है, घर घर उन्होंने राशन पहुँचाया है। टीम ने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अच्छा खासा सहयोग किया है। डॉक्टर मैनपुरी जो है हेड पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर पहुँचे हैं और इसके अंदर हम जाते हैं। यहाँ कई कस्टमर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे उनका क्या रुझान है, वो किस ओर इस बार देखना चाहेंगे। बीजेपी की सरकार को देखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं। बाबूजी, इस बार सरकार किसकी बनती नज़र आ रही है? जो देश का विकास कर रहा है उसी की सरकार होगी। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इलेक्शन विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के है नहीं, और विधानसभा में सिर्फ भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इनमें से किसकी सरकार? सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इस बार राजू यादव जी से नाराज क्यों है यहाँ की जनता? नहीं, नाराजगी की बात नहीं, सीधे हम तो वही सामूहिक रूप से बात करें तो देश के विकास के लिए जो काम करता है उसको देखें। तो हमारे व्यक्तिगत अपने कोई किसी के काम छोटे पूरे रहते हैं, उनसे मतलब नहीं है। हम विधायक की छवि को आगे रखकर वोट देना चाह रहे हैं इस बार, या पार्टी को? पार्टी को।
इस क्षेत्र में विकास हुआ है वैसे पिछले 5 सालों में? बिल्कुल होता है। लेकिन सिर्फ इस बार हम पार्टी को नज़र कर रहे हैं और नहीं, पार्टी को नहीं, वोट दे हमेशा रहे हैं। हमेशा ही पार्टी को नज़र करके वोट दें। आपसे ही चुनाव होने वाले हैं, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? आवास विकास के रहने वाले। तो कल यह चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब हम बता दें जिसकी हस्बैंड बनाए होते कि हम भी लेकिन बना आज देंगे। तो कुछ तो माहौल होगा ना, घर में चर्चा तो हुई होगी ना कि किसे विधायकी में जिताना है, किसे वोट देना है। अभी कुछ ना चर्चा भाई, अब तो सब लोग शांत हैं अपने बिजनेस में, शाम को होगी। अच्छा, इस पिछले 5 साल में यहाँ से तो विधायक फिलहाल राजू यादव जी समाजवादी पार्टी के हैं विधायक, लेकिन जो सरकार चल रही है भाजपा की, तो भाजपा के कामों से खुश हैं? काउ से खुश नहीं है, ना भाजपा के ना काउ से खुश आए हम। समाजवादी पार्टी से भी खुश नहीं है? किसी से खुश नहीं है। तो अब शाम को जब घर में मीटिंग होगी तभी कल पता चलेगी हाँ, किसे वोट कल डालें, पता। किसकी सरकार बनाना हाँ, चाहते जी। हैं। चलिए अभी से सब ठीक हमारा है, ही ठीक है। सामान है क्या? हाँ जी भैया, साइकिल चला रहे हैं, सरकार किसकी चाहते हैं इस बार? अखिलेश यादव। गुंडागर्दी तो भाजपा से नाराज क्यों हैं? नाराज क्या, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। क्या राशन से व्यवस्था अच्छी है भाजपा में? नहीं है कुछ, कोई बात शासन ने तो सब लूट के ही रख दिया है। गरीब आदमी पिस रहा है आज के ज़माने में, किसान मर रहा है। आप राशन दे रहे, राशन से क्या बच्चे पल जाएंगे? मैं बताइए, आप 5 किलो राशन मिल रहा है, बढ़िया मार रहे, उससे क्या आपके बच्चे पल जाएंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक राजू यादव जी ने यहाँ काम किया है इस क्षेत्र में? बिल्कुल काम किया है, कोई जनता नाराज नहीं, ना कोई जनता परेशान है उनके राज्य में। भाजपा के जयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी से राजू यादव के बीच में कांटे की टक्कर है, तो इस बार किसकी जीत हो सकती है और कौन विधायक बनेगा? साइकिल चलेगी यहाँ तो। साइकिल ही चलेगी। यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है ये मैनपुरी, और समाजवादी का गढ़ भी कहा जाता है। तो लेकिन इस बार यहाँ भाजपा के भी समर्थक निकल रहे हैं, समाजवादी के भी निकल रहे हैं। तो सबके ही होंगे, यादव क्या यादव नहीं है क्या? अच्छा, मेन मुद्दा क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी आती तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारे लिए ये करे? आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो किसानों के लिए आप क्या मुद्दा रखना चाहते हैं? किसान को फायदा होगी जब समाजवादी पार्टी आएगी, तो किसान को उन्होंने हिस्से लिया हमेशा, जब से यूपी संभाली उन्होंने, और उन्होंने क्या देखा किसान को, क्या कोई भर्ती निकाली, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। मैनपुरी से हम सीधा पहुंच चुके हैं इस वक्त भोगांव में पिछली बार 2017 विधानसभा चुनाव में रामनरेश अग्निहोत्री ने, जो कि भाजपा से थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के आलोक साकी को 20,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इस वक्त इंडिया में क्रिकेट के दीवाने का सभी लोग हैं, और इस वक्त एक रोड के किनारे में ग्राउंड दिखा जहाँ कई लोग जो कल शायद वोटिंग करेंगे, मतदान देंगे, और वो इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम इन्हीं लोगों के बीच में जाकर पता करते हैं कि इस बार ये युवा किसे वोट देंगे और किसकी सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में सहयोग करेंगे। 2022 में किसकी सरकार आएगी, बाइसिकल की या कमल की लेगा? तो इनसे हम बात करते हैं। भैया, आपका नाम जान सकते हैं? तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी नहीं सर, मैं बेवर का रहने वाला हूँ। बेवर के? ओके। तो वहाँ भी कल इलेक्शन होंगे, जी सर। तो इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ सरकार रही तो है? सर उम्मीद बीजेपी की लग रही है, वैसे यहाँ तो सपा निकलती है। यहाँ ये सपा का गढ़ हाँ, है, ये सपा का यादव गढ़ है। बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है यादवों की वजह से यहाँ सरकार हमेशा समाजवादी की आती है या किसी और वजह? पिछली बार भाजपा विधायक तो हाँ, भाजपा से थे, पहले भाजपा। तो इस बार क्या आंकड़ा लग रहा है? आंकड़ा तो यही है कि वो होना चाहिए, भाजपा से या समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से होना चाहिए। अच्छा सर, आप बताइए सर, आपका नाम बता दीजिए पहले। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? सदर सीट। मैनपुरी सदर सीट। तो पिछली बार राजकुमार जी जीते थे, राजकुमार यादव। इस बार क्या लग रहा है उधर माहौल? इस बार भी जीतेंगे? भाजपा कहीं ना कहीं टक्कर में है या नहीं है? देखो यहाँ की तो बात, यहाँ तो टक्कर तो जो इसका समर्थक होता है वो कहते ही है सब टक्कर पे है। वैसे सच्चाई में तो राजकुमार यादव काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। भोगांव में बिजली व्यवस्था की क्या हाल है? बिजली व्यवस्था फिलहाल तो ठीक है कुल मिला के, लेकिन जितनी अच्छी सभा सरकार में यहाँ पे थी विधानसभा भोगांव में, उतनी अच्छी फिलहाल नहीं है। जितना सर्वे हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, शायद अगर इस एरिया को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी जगह भाजपा ने बिजली की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की है। 18 से 20 घंटे बिजली दे हुए रहे हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ कम हुई है क्या? जबकि सपा में यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली दी जाती थी पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर। अब अगर बिजली लाइन की बात करें तो बिजली लाइन में जो उन्होंने दिखा रखा कि अब लाइनें फैला रखी हैं, बाद बाकी बिजली का ना उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई ना कोई और कारोबार किया।
हालांकि सपा सरकार में यहाँ पे अच्छी खासी बिजली आ रही, सपा सरकार की अपेक्षा बीजेपी सरकार में बिजली नहीं आ रही। इस बार किसे वोट देंगे आप? हम सपा को वोट दें। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट है। अच्छा, यहाँ पर और भी जो भर्ती की तैयारी कोई कर रहा हो इस समय? सभी आप लोग सरकारी नौकरियाँ निकली या नहीं निकली हैं पिछले 5 सालों में? बिल्कुल नहीं। कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, हम BTC के प्लस टेट पास किए हुए हैं। हम तो 2017 से हैं, हम काफ़ी कितने से वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, इलाहाबाद जाके, नेहरू जाके, लेकिन कोई उसका हौसला नहीं मिला। तो इस मुझे बार बड़ी अखिलेश जी निराशा। जहाँ भी आते हैं वो आप लोगों के बीच में हमेशा रुकते हैं, जाते हैं, कुछ वादे करते हैं। क्या वादे कर रहे हैं? जी, उन्होंने बोला है सरकार आते ही हम आपको वैकेंसी देंगे 97,000। तो उम्मीद है ये वादा पूरा करेंगे अखिलेश सरकार? जी, बिल्कुल। शिक्षकों को? जी बिल्कुल, वादा पूरा करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। आप भोगांव के रहने वाले हैं? जी, बिल्कुल। तो पिछले 5 साल में यहाँ से जो विधायक है रामनरेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? जी, मेरे हिसाब से तो, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही नहीं, कुछ भी सही नहीं किया है। जनता के प्रति तो गई नहीं बिल्कुल कहीं भी। तो इस बार समाजवादी पार्टी को आप वोट देकर उनकी सरकार को लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सरकार आ जाएगी तो सर कुछ मुद्दे आप रखना चाहते हैं कि समाजवादी आने के बाद वो क्या क्या करे युवाओं के लिए और क्या यहाँ के किसानों के लिए करे? मेन मुद्दा है बेरोजगारी। अब वो बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वही बस मुद्दा मेरा सपा का रहेगा, बेरोजगारी कम की जाए। जो दुकानदार हैं वो क्या चाहते हैं, वो किसकी सरकार चाहते हैं? क्या इस बार कमल खिलेगा या साइकिल अपनी रफ्तार में चलेगी और यहाँ से सीट निकालकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अपना सहयोग देगी?